अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग दुनिया के किसी भी खित्ते में मुझे देख रहे हों, खैरियत से होंगे। चैनल पर नए सब्सक्राइबर्स का खैर मकदम और बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आप में से अक्सर लोग ये बखूबी जानते हैं कि पाकिस्तान में सियासत में मज़हब कार्ड को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करके आवाम के जज्बात को भड़काया जाता है। अभी चंद रोज़ कबल की बात है कि पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम आज़ाद कश्मीर में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हस्बे मामूल साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की करप्शन को मौजू बनाया और बात उनके नवासे यानी मरियम नवाज के बेटे तक ले गए। और ताकतवर एनआरओ ले ले और बाहर जाके बैठ जाए और अपने पोते का पोलो मैच देखे कि पोता जो पोलो मैच खेल रहा है बर्तानिया में, मेरे से पूछे आपके कश्मीर के कितने लोग बाहर रहते हैं, मैं कितने आपके कश्मीरी आपके रिश्तेदार लंदनों में मिला हुआ हूं, लंदन में, मैनचेस्टर में, कभी उनसे पूछें कि किस तरह का वहां इंसान पोलो खेल सकता है, तो वो आपको बताएंगे कि ये बादशाहों की खेल है, ये आम आदमी नहीं खेल सकता। वहां घोड़ा रखना, पोलो खेलना बड़ा पैसा चाहिए। तो ये बताएं कि पोता जी को पास पैसा इधर से किधर से आया? ये आपका पैसा है, ये यहां से बाहर गया है। अब जाहिर है इसका जवाब तो बनता है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने भी बिल्कुल उसी तरह सियासी जलसे में खड़े होकर इसका जवाब दिया। लेकिन बात अगर करप्शन और बच्चों तक ही रहती तो बिल्कुल कोई बात नहीं थी, मगर सियासी मुखासिमत और इक़्तिदार की रस्साकशी में वो बहुत आगे निकल गईं। कहता है मेरा बेटा बाग वालों पोलो खेलता है, उसको पोलो का बहुत शौक है और वो तो आज वहां की पोलो टीम का कैप्टन बनकर पाकिस्तान की इज्जत में इजाफा कर रहा है। कहता है वो पोता नहीं है, वो नवासा है, वो नवासा बाहर जाकर पोलो खेल रहा है, बच्चों को भी नहीं बख्शता। वो कहता उसके पास पोलो के पैसे कहां से आए हैं। तो मैं बच्चों तक नहीं जाना चाहती थी, लेकिन जैसी बात करोगे मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। अब वो याद रखो, वो वहां पर अपने वतन का नाम रोशन कर रहा है। पहला पाकिस्तानी है जिसने कैम्ब्रिज की पोलो टीम का कैप्टन बना है 73 साल में, माशाल्लाह। और लोग कहते हैं पाकिस्तानी है। क्या तुम्हारे बच्चे वो नवाज शरीफ का नवासा है? गोल्ड स्मिथ का नवासा नहीं है, वो नवाज शरीफ का नवासा है। यहूदियों की गोद में नहीं पल रहा। किस मुंह से तुम नाम लेते हो? और उनके इस लबो लहजे ने मजहब को गाली बना दिया, जो वजीर आजम की इस साबिका अहलिया जमाइमा गोल्डस्मिथ और उनके बच्चों पर बराह रास्त हमला था। अगर मरियम नवाज कोई आम खातून होती और ये बात किसी बड़े सियासी जलसे में ना की जाती तो बहुत मुमकिन था कि जमाइमा अपना कोई रद्द अमल ना देती, मगर एक सियासी जलसे में इस ज़ाती हमले के बाद जमाइमा ने जो ट्वीट की उसमें उनका दुख और तकलीफ बहुत नुमाया थी। उन्होंने लिखा कि मैंने पाकिस्तानियों और सियासतदानों की जानिब से मुसलसल मजहबी हमलों और आए दिन मेरे घर के सामने मुजाहिरों और मौत की धमकियों के बाद 2004 में अपना घर बार और मुल्क छोड़ दिया था। अब इस बात को 16 बरस से ज्यादा हो गए हैं, मगर अब भी तीरों की बारिश जारी है जिसमें मुझे और मेरे बच्चों को लहूलुहान किया जाता है। मैं ये समझती हूँ ये बात यहीं पर ख़त्म हो सकती थी अगर मरियम नवाज शाइस्तगी, मजहबी रवादारी और सियासी पुख्तगी का मुजाहरा करते हुए इसे एक लम्हाती जुमलाबाजी से ताबीर करके मजहबी तानो तशनी पर माजरत कर लेती। मगर हैरान कुन तौर पर उन्होंने अपनी ट्वीट में
اس کا باقاعدہ جواز پیش کیا اور یہ کہا کہ یہ سب کچھ تو آپ کے سابقہ شوہر کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں پاکستان کے باشعور عوام سے، لوگوں سے اور قوم سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں۔ اسلام میں تو سوائے اولاد رسول کے سبھی مشرف با اسلام ہوئے تھے، خلفائے راشدہ تک دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو انہیں بہت عزت و تکریم دی، ان پر اعتماد کیا، انہیں ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا۔ پاکستان میں یہ کون سا اسلام ہے جس نے اس عورت کی زندگی کو جہنم بنا دیا جس نے شعائر اسلام کے مطابق زندگی گزارنی چاہی تھی؟ اس عورت نے داخل اسلام ہو کر شادی کی، گھر بنایا، بچے پیدا کیے، شوہر کے ہر سیاسی اور سماجی کام میں اس کا ساتھ دیا۔ یہ بتائیے اس میں کیا خلاف اسلام تھا، کیا غلط تھا؟ مگر وہ عورت جو اپنا سب کچھ چھوڑ کر آئی تھی، اسے ایک بار پھر اپنا گھر بار، اپنا شوہر اور ملک چھوڑ کر نکلنا پڑا، لوٹنا پڑا، اور ایک مسلمان ماں صرف اپنے بچوں کو لے کر واپس لوٹ گئی اور اس نے ان بچوں کی تربیت کرتے ہوئے انہیں اسلامی عقائد میں ڈھالا۔ مگر ہوتا کیا ہے، آپ اب بھی اس عورت اور اس کے بچوں پر تنقید کے نشتر چلاتے ہیں۔ اپنے اس کردار کے ہوتے آپ لوگ کس منہ سے اسلاموفوبیا کو غلط کہتے ہیں؟ معاف کیجیے گا، دنیا بھر میں اسے منافقت اور دوہرا معیار کہا جاتا ہے۔ آپ کی رائے کا انتظار رہے گا، لیکن کوشش کیجیے گا پورا کالم سننے کے بعد اپنی رائے دیں، اور اگر آپ کے پاس وقت نہ بھی ہو تو کوئی حرج نہیں، ہم تو آواز پہ آواز دیے جائیں گے۔